फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं एंगल थीटा के बारे में। The inclination of a straight line is the angle theta which the line makes with positive x-axis measured in anti-clockwise direction. ये स्टेटमेंट ज़रा मुश्किल है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन से एंगल थीटा बन गया है। प्लीज ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनना शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। डियर फ्रेंड्स, हम इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर आराम फरमा रही है। स्ट्रेट लाइन की कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए एंगल थीटा 0 है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसलिए एंगल थीटा 90 डिग्रीज का है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज्यादा है और थीटा भी 90 डिग्री से ज्यादा है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गई है, यानी 180 डिग्री तक पहुंच गई है, इसलिए थीटा भी 180 डिग्री का हो गया है। प्लीज नोट कर लें कि स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो या स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 180 डिग्री हो, इन दोनों कंडीशंस में थीटा की वैल्यू 0 होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को एंगल थीटा कहते हैं। ये बात मैं आपको दोबारा बता रही हूं कि एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एडवांस करता है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर ये 5 स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। आइए इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। Any line parallel to x-axis is called horizontal line. प्लीज देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। एनी लाइन which is neither horizontal nor vertical is called oblique line. ये स्ट्रेट लाइन ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, इसलिए इसको ओब्लिक लाइन कहते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 डिग्रीज, यानी अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो तो उसकी इंक्लिनेशन 0 डिग्रीज होती है। इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज 90 डिग्रीज। अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल पोजीशन में हो तो उसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्रीज होती है। When a car rides up a hill, its speed reduces. The steeper the hill, the harder it is to climb. आप
वीडियो में देख सकते हैं कि ये कार पहाड़ी की स्टीपनेस की वजह से बड़ी मुश्किल से ऊपर जा रही है। इसी तरह इस नौजवान को स्टीप क्लाइंब की वजह से बहुत जोर लगाकर साइकिल चलानी पड़ रही है। The measure of the steepness of hill is called gradient or slope. मैथमेटिक्स में स्टीपनेस ऑफ स्ट्रेट लाइन को ग्रेडियंट भी कह सकते हैं और स्लोप भी कह सकते हैं। जैसे इस पहाड़ी की स्टीपनेस को ग्रेडियंट भी कह सकते हैं और स्लोप भी कह सकते हैं। Gradient is the ratio of the vertical distance to the horizontal distance. Gradient को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बुक में ये इमेज दी गई है। आपकी बुक में स्लोप को एक्सप्लेन करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है। इस ट्रायंगल की मदद से हमें स्लोप को एक्सप्लेन किया जा रहा है और इस स्लोप को समझना ही हमारा टारगेट है। आपकी सहूलत के लिए मैंने इस ट्रायंगल को रेड कलर कर दिया है ताकि हमें स्लोप की फीलिंग आए, जिस तरह आपको समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। ये कलर ट्रायंगल इमेज एक्सप्लेन कर रही है कि इस कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेडियंट की वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कह सकते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ये कार जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती है उसे हम राइज कहते हैं। इसी तरह पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ये कार जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है उसे हम रन कहते हैं। इस तरह ग्रेडियंट की वैल्यू राइज ओवर रन होती है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस से कि इस ट्रायंगल में राइज की वैल्यू 2 है और रन की वैल्यू 50 है। हम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। आप स्क्रीन को ज़रा गौर से देखें तो यकीनन आपको टेंजेंट थीटा याद आ जाएगा। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/25 है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। हम पढ़ चुके हैं कि एंगल थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इमेज को आप गौर से देखें और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इस तरह हमें आने वाले टॉपिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे द ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल which the line makes with the positive direction of the x-axis. इसको आसानी से समझने के लिए इतना काफी है कि the gradient of a straight line is tangent theta. प्लीज याद कर लें कि हम पढ़ चुके हैं कि the inclination of a straight line is the angle theta. आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह याद हो चुका है कि
the gradient of straight line is defined as tangent theta is equal to rise over run. In the figure, line AB is inclined at an angle theta with x-axis. चूंकि लाइन AB inclined है, इसलिए the gradient of line AB is equal to rise over run. हमें लाइन AB का स्लोप मालूम करना है. हमें पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है. पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 4 है और Y कोऑर्डिनेट 2 है. पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट 9 है. इस इमेज में राइज को डिफाइन किया है डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB और रन को डिफाइन किया है डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB. इस इमेज में बताया जा रहा है कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं. जो y2 और y1 का डिफरेंस है वो राइज है और जो x2 और x1 का डिफरेंस है वो रन है. आप इमेज में देख सकते हैं कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें राइज की वैल्यू मालूम होती है जो कि 7 है और हमें रन की वैल्यू मालूम होती है जो कि 4 है. अब तक स्लोप इक्वेशन यकीनन आपको ज़बानी याद हो चुकी होगी. मैं इतनी मरतबा स्लोप इक्वेशन बता चुकी हूँ जिसको सुन कर आप भी थक गए होंगे. बहरहाल इसी स्लोप इक्वेशन के जरिए स्लोप की वैल्यू हमने मालूम की है जिसमें स्लोप की वैल्यू आ रही है 7/4. डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल तरीके से तो हमने ग्रेडियंट मालूम कर लिया है. अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिवली लाइन AB का ग्रेडियंट कैसे मालूम किया जा सकता है. ऑल्टरनेटिवली ग्रेडियंट ऑफ लाइन AB मालूम करने के लिए हम y2 माइनस y1 को y1 माइनस y2 से रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम x2 माइनस x1 को भी x1 माइनस x2 से रिप्लेस करें. इस तरह हमें स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो जाएगी जो कि वही है जो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, यानी 7/4. मैं ये बात आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि अगर आपने पंगा लिया है तो फिर पूरा पंगा लें. यानी अगर y1 में से y2 को माइनस करना है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप x1 में से भी x2 को माइनस करें. सिर्फ इसी सूरत में आपका जवाब सही आएगा. जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में और ऑल्टरनेट कंडीशन में स्लोप की वैल्यू सेम आ रही है, यानी 7/4 आ रही है, सिर्फ इसलिए कि हमने ऑल्टरनेट कंडीशन के रूल को फॉलो किया और अपनी तरफ से कोई पंगा नहीं लिया. यहाँ हमारा डेमो मॉड्यूल का एंड होता है. प्लीज डेमो मॉड्यूल के बारे में अपने कमेंट्स प्लीज दे दीजिएगा ताकि इस डेमो मॉड्यूल को मजीद इम्प्रूव किया जाए. उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज.